हेलो एवरीवन, दिस इज नया हेयर गाइस। आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी। एंड गाइस, ये एक बोनस लव रीडिंग है, सो ये शॉर्ट रीडिंग होगी। इसमें मैं आपके एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूंगी। एंड ये 31 जनवरी से लेकर 5 फेब तक आप लोगों की रीडिंग्स होंगी। सो देख लेते हैं कि इस टाइम में आप लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट ना हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट हो। सो देख लेते हैं कि 31 जनवरी से 5 फेब तक आप लोगों की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। ओके, सो ऑन योर साइड यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, द 9 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरह शो हो रहा है जैसे आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को, बट आप किसी चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहते हैं। या आप में भी चाहते हैं कि चीज़ें एक ख़ास तरीके से हों, एक स्पेसिफिक वे में हों। जैसा आप चाहते हैं कि चीज़ें इस तरह आगे बढ़ें, इस तरह से आगे जाएं, इस वे में आगे जाएं, तो आप चाहते हैं कि उस तरह से चीज़ें आगे जाएं। लाइक इस एनर्जी में ऐसा शो हो रहा है जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये इस तरह है कि अगर आपने किसी को कुछ भी दिया है, जैसे भी आपने किसी के साथ किया है, लाइक अगर आपने किसी को अपनी तरफ से पूरा लव दिया है, पूरी लॉयल्टी के साथ आप उसके साथ हैं, किसी कनेक्शन में आप सब कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, आप अपनी तरफ से पूरा लव रखते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो भी वैसी ही चीज़, वही लव आपको वापस दें, वही लव आपको लौटाएं, वही आपको रिटर्न में दें। आप उनसे वही एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न में, क्योंकि आपने इतना कुछ किया है, तो आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ वैसे ही करें। एंड ये इक्वल गिव एंड टेक है। लाइक आप चाहते हैं कि इन्हें आपको वो देना चाहिए, क्योंकि आपने भी उनको वो सब दिया है। आप जिनके भी साथ कनेक्शन में हैं या रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं कि वो पर्सन भी आपको वो सब दें जो आप उनको दे रहे हैं। अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा लव दिया है, तो आप चाहते हैं कि वो भी आपको उतना ही लव रिटर्न करें। या अगर आप उनके साथ लॉयल हैं, तो आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ लॉयल रहें। आप चाहते हैं कि वो आपको वही सब दें जो आपने उनको दिया है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। एंड आई फील लाइक इस पॉइंट पर, इस एनर्जी में कुछ रीजंस की वजह से, कुछ वजहों से आप उसको, इस सबको इन्फोर्स कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आपकी खुशी है, इसमें आपकी हैप्पीनेस है, सो इसलिए आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी हो जाए जैसा आप चाह रहे हैं। लाइक आप इस तरह हैं कि ये मेरा रास्ता है, इट्स माई वे, बट इसके पीछे मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज शो हो रही हैं, लाइक कंट्रोल एनर्जीज शो हो रही हैं थोड़ी सी, बट आई एम नॉट श्योर कि क्यों है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी हार्ड टाइम देखा है, काफ़ी टफ टाइम देखा है, काफ़ी मुश्किल वक्त से आप गुजरे हैं, जिसकी वजह से अब आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी कनेक्शन में आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम देखा है। मे बी पास्ट में आपने कुछ ऐसा फेस किया है, जिसकी वजह से अब आप चाहते हैं कि जितना आप किसी के साथ कर रहे हैं, उतना ही वो भी आपके साथ करें। आप उनसे ज़्यादा नहीं चाहते, आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप बस इतना चाहते हैं कि जितना आप उनके साथ कर रहे हैं, उतना ही वो भी करें। लाइक आप इक्वालिटी चाहते हैं, आप बराबरी चाहते हैं, जितना आप दे रहे हैं किसी कनेक्शन में, उतना ही वो भी दें। एंड इसका रीज़न ये है, इसको इन्फोर्स अगर आप कर रहे हैं, तो इसका रीज़न मुझे इसी तरह का कुछ लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से अब आप किसी भी सिचुएशन में आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ हो। एंड जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हैं, जिन किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उन पर्सन की तरफ यहाँ पर द हेरमिट का कार्ड है, द जस्टिस कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड, 3 मेजर अरकानास कार्ड्स। ये पर्सन इस एनर्जी में है, ये पर्सन इस एनर्जी में है कि आपको इनसे किसी भी चीज़ के रिटर्न के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सोचते हैं कि आपको इनसे कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ की आपको इनसे रिटर्न में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये सोचते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनसे कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट ना करें, आप इनसे वापस किसी भी चीज़ की उम्मीद ना रखें।
लाइक ये सोचते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप इनसे कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्ट करें। एक्चुअली ये एक ऐसे प्लेस पर हैं, एक ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ इनकी एनर्जी फ्लो हो रही है इस तरह कि ये आपको वो नहीं देंगे जो आपने इनसे रिटर्न में एक्सपेक्ट किया है, जो आप इनसे रिटर्न में चाहते हैं, ये आपको वो नहीं देंगे। ये जिसकी आप इनसे तवक्का रखते हैं, तवक्का कर रहे हैं, बट ये आपको देना चाहते हैं, लेकिन जब आप इनसे ये सब रिटर्न में एक्सपेक्ट करना बंद कर दें, लाइक ये चाहते हैं कि आप इनसे रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें, आप इनसे कुछ भी वापस मिलने की तवक्का ना रखें। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं तो आप ये ना करें कि ये पर्सन भी आपको उतना ही लव दें। एंड ये इस तरह सोचते हैं कि जब आप इनसे ये सब करना बंद कर देंगे, आप इनसे रिटर्न में एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर देंगे, जब ये आपको कुछ देंगे, जब आप इनसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहेंगे, जब ये आपको अपनी तरफ से कुछ देंगे। एंड यहाँ पर इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इनकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहे हैं इनकी तरफ। एंड फॉर द कनेक्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है, द डेथ कार्ड एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर अगेन मुझे कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी शो हो रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा आपने सोचा था, या उस तरह से नहीं हो रही हैं जैसा आपने सोचा था कि उनको होना चाहिए। आपने सोचा हुआ था कि ये इस तरह होगा, इस तरह आगे बढ़ेगा, बट ये सब कुछ उस तरह से नहीं हो रहा। आई एम नॉट श्योर कि ये आप हैं या आपके पर्सन हैं, बट ये जो भी है मुझे लगता है कि ये खुद भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि ये इस एनर्जी में है। लाइक इनको खुद भी नहीं पता कि ये एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है, ये ट्राइंग टू कंट्रोल एनर्जी में है, ये सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो कि ये आप हैं आपके पर्सन, बट कोई यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है। ओके, लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई सी यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है आप दोनों के बीच। आप दोनों को इसकी रूट्स में जाने की ज़रूरत है। लाइक आप दोनों को अपने ट्रस्ट को एक दूसरे पर ट्रस्ट को आपको रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, दोबारा से बनाने की ज़रूरत है। लाइक जहाँ से आप लोगों ने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, वहाँ आप लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एक दूसरे से अहद थे जो अब आपको याद नहीं है, जो अब आप लोगों ने स्किप कर दिए हैं। लाइक एक जब आपने स्टार्ट किया था तो इस रिलेशनशिप में मे बी फ्रेंडशिप थी, मे बी सब कुछ था, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट था, बट अब इन सब चीज़ों में से कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप लोगों ने स्किप कर दी है, जो अभी आप लोग अपने साथ नहीं लेकर चल रहे हैं। मे बी वो ट्रस्ट है या वो फ्रेंडशिप है या वो अंडरस्टैंडिंग है, बट कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने सब में से स्किप कर दी है। सो जब आपने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया था तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट था जिसमें आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी थी, लव भी था, फ्रेंडशिप भी थी, सब कुछ था, उसमें ट्रस्ट भी था। सो अगर आप दोबारा से इसकी रूट्स में जाएं तो आप एक दूसरे पर दोबारा से ट्रस्ट को रीस्टैब्लिश करें, एक दूसरे पर दोबारा से ट्रस्ट बनाएं, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें अगेन, क्योंकि मुझे ऐसा शो हो रहा है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आप लोगों ने यहाँ पर स्किप कर दिया है। तो जहाँ से आपने ये स्टार्ट किया था सब कुछ, उस पर दोबारा जाइए, उस पॉइंट पर, और सोचिए कि ये आपने किस तरह स्टार्ट किया था सब कुछ। जब स्टार्ट किया था, क्या जब भी आप लोगों के बीच में इतना कुछ था, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ट्रस्ट नहीं था, ऐसा कुछ था? क्योंकि मुझे ऐसा शो हो रहा है कि जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तब ऐसा कुछ नहीं था। सो एक दूसरे पर ट्रस्ट को रीस्टैब्लिश कीजिए, इसको एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए इस रिलेशनशिप में, तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप रहेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।